अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। अच्छा जी, सूरत हाल कुछ यूँ है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने कुछ इल्ज़ामात आयद किए इंटरव्यू में इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ जनरल बाजवा के ऊपर। और उन्होंने बताया कि किस तरह से जनरल बाजवा जो है वो मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर उनसे धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके साथ गलत बयानी कर रहे थे, डबल गेम खेल रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि वो सिर्फ उनके साथ ही नहीं और भी बहुत सी पार्टीज़ के साथ जो है वो डबल गेम खेल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे। चाहे वो पीडीएम के लोग हों, भले वो उनके अपने इदारे से मुंसलिक लोग हों या फिर उनकी इत्तेहादी जमातें हों। तो जनाब वो हर तरफ अपनी गेम चलाए हुए थे और किसी भी तरह वो अपने मफाद को सामने रख कर सबको उलझाए रखना चाहते थे और उसी की आड़ में वो एक्सटेंशन भी लेना चाहते थे, जो खान साहब की बातों से सूरत हाल वाज़ेह हो रही थी या जो उनके कहने का मकसद था बज़ाहिर। तो ये उनकी सारी वो एक रही ओवरऑल गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने उनको धोखा दिया। तो अब सूरत हाल ये थी कि जनरल बाजवा साहब, आपको मालूम है कि जब तक तो आर्मी चीफ थे तो डायरेक्टली उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता था और ना ही उनकी जानिब से कोई डायरेक्टली ऐसा मुनासिब था उनके मनसब के कि वो किसी को कोई जवाब देते। हालांकि उन्होंने फिर भी कम नहीं किया। जब उनकी लास्ट स्पीच थी उस वक्त भी उन्होंने जो गुफ्तगू की वो सबको बड़ी वाज़ेह थी कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं, कि जी झूठा बयानिया बनाया गया तो बला बला। तो वो सारी बातें किसके लिए कह रहे थे वो सबको मालूम था, लेकिन बहरहाल फिर भी एक पर्दा था बीच में कि डायरेक्टली कोई उन्होंने नाम नहीं लिया हुआ था खान साहब का। और इसी तरह जब DGISI या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तो तब भी आइडिया हो गया था कि क्या सूरत हाल है। जनरल बाजवा की मैसेजिंग ही बेसिकली वो कन्वे कर रहे थे। तो सूरत हाल ये हुई कि जनाब उस वक्त तक तो वो खैर अपने मनसब पर थे, लेकिन जब वो उससे ओहदा बरा हो गए और फाइनली उनको जाना ही पड़ा तो उसके बाद फिर खान साहब ने भी खुल के बातें की और फिर उन्होंने भी खुल कर जवाब दिए। और उन्होंने जो खुल के जवाब दिए वो किस तरह से दिए वो आप सब के इल्म में आ ही चुका है। जो मारूफ सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, मंसूर अली ख़ान, उनके थ्रू उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मंसूर अली ख़ान का ये कहना है कि जी सोर्सेज के ज़रिए उनका ये सारा जो एक पैगाम है वो पहुंचा रहे हैं। अब बल्कि उनका ये इस हद तक कहना था कि भाई आप यही समझें कि जैसे जनरल बाजवा ही बात कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर लबकुशाई की और बताया कि जी ख़ान साहब तो बहुत एहसान फरामोश हैं, उनके साथ तो बड़ी हेल्प की गई, बड़ी हमदर्दी की गई, बड़ा ख्याल किया गया इदारे की जानिब से, जनरल बाजवा की जानिब से। लेकिन इस सपोर्ट का उन्होंने नतीजा ये दिया है हमें कि उन्होंने आगे से उल्टा हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं। और उन्होंने ये कहा कि जनाब खान साहब का तो ये हाल था कि वो बॉस बॉस करते थे और बॉस करके बात करते थे, बल्कि जनरल बाजवा उल्टा उन्हें ये कहते थे कि सर मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आप मेरे बॉस हैं कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो ये वाली बात उन्होंने की। फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के वाले से उन्होंने बताया कि जनाब जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनको इमरान ख़ान साहब आर्मी चीफ़ बनाना चाहते थे, तो उसके लिए ज़रूरी था कि कोर कमांड की जाए, तो इसलिए DGISI के ओहदे से हटाया था। ये तो खान साहब की अपनी जैसे कि चॉइस थी। हालांकि खान साहब इस बात पर ख़ासी वो नाला नज़र आते हैं कि वो नहीं हटाना चाहते थे उस मौके पे जनरल फैज़ को, जबकि इदारे की जानिब से ये दबाव था कि उन्हें वहाँ पे पेशावर कोर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो लेकिन खैर बाजवा साहब ने ये रद्द-ए-अमल दिया कि नहीं जी ऐसी बात नहीं थी, असल में तो खान साहब खुद चाहते थे कि उन्हें कोर कमांड करने दी जाए ताकि फिर बाद में उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया जा सके, क्योंकि आमतौर पर यही रिवायत है कि जिसने कोर कमांड की हो वही लेफ्टिनेंट जनरल फिर आगे आर्मी चीफ भी बन सकता है। उसकी अहलियत में ये एक समझ लें कि एक शिक है जो पूरी हो जाती है। फिर जनाब उन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें की कि जनाब पीडीएम के ऊपर जो सियासत, पीडीएम के साथ मेरे मामला डील और ये वो की बातें की हैं खान साहब ने, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। और मेरी तो नवाज़ शरीफ साहब से बात ही नहीं कभी हुई, मुलाकात ही कभी नहीं हुई, बल्कि नवाज़ शरीफ से आखिरी मेरी बात जो हुई थी वो कुलसूम नवाज़ साहिबा की वफ़ात के मौके पर हुई थी और उस वक्त मैंने जब उन्हें ताज़ियत की थी, तो उसके अलावा तो मेरी कभी उनसे कोई गुफ्तगू ही नहीं रही। और इस तरह से उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी इनके तो अपने लोग आके हमें कहते थे कि बुज़दार को हटाएं, बुज़दार को हटाएं, हमें नुकसान हो रहा है पंजाब में। जबकि खान साहब का ये कहना था कि जो बुज़दार के मामले पे उनकी चॉइस अलीम ख़ान थे और वो चाहते थे कि अलीम ख़ान को लगाया जाए। और खान साहब ये कहते थे कि मैं इसलिए नहीं लगाना चाहता था क्योंकि उनके ऊपर नैब के केसेस थे और जो उनकी ज़मीनों ज़मूनों के मसले थे।
तो अब वो दोनों तरफ से इल्ज़ाम आए। अच्छा, अब जो मैंने जनरल बाजवा साहब की एक जो गुफ्तगू थ्रू मंसूर अली ख़ान हम तक पहुंची है, उस पर कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कुछ कमेंट्स हैं और कुछ तज्ज़िया भी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि जो उन्होंने ये बातें की हैं सोर्सेज के थ्रू, चलिए मान लेते हैं कि भाई आपने सोर्सेज के थ्रू करनी थी, तो फिर आप तो या तो जनरली आप मुख्तलिफ मीडिया के लोगों को इंगेज करते, तो फिर तो बात थी। लेकिन एक कोई ऐसे सहाफ़ी को इंगेज करना जो कि ऑलरेडी मतलब उसी साइड का सहाफ़ी समझा जाता है, मतलब मंसूर अली ख़ान सबको मालूम है कि पीडीएम के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के किसी हद तक करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, तो आप उनके थ्रू अगर बात पहुंचाएंगे तो ज़ाहिर है लोग कहेंगे कि यार इसने तो सिर्फ उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाया। दूसरी चीज़ ये कि कोई काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं थी उस तरीके से इस पैगाम में। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल मान भी लें, कर भी लें कि जी ये ठीक है जनरल बाजवा साहब ही की है, तो फिर अगेन इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उन्होंने ये भी बीच में बात की हुई है कि जी मैं तो एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहता था, खान साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि नहीं जी आप एक्सटेंशन लें, बल्कि मुझे तो पहली एक्सटेंशन पे पता ही नहीं था, मुझे तो फ़ोन करके बताया गया। और दूसरी बार भी मुझे स्पेशली कहा गया कि आप DGISI के हेडक्वार्टर आएँ, वहाँ पर सीक्रेट लाइन से बात करें। तो फिर परवेज़ खट्टक ने कहा कि जी आपको एक्सटेंशन दी जा रही है ताहयात, और ये वो, मैंने तो मना कर दिया और ये वो। अब ये तो एक ओपन सीक्रेट है, सब इस पर जो पीडीएम वाले हैं वो भी बता रहे हैं, खुद खान साहब ने भी इस पर बात कर ली हुई थी, तो इसमें इतनी ढकी छुपी वाली तो बात कोई भी नहीं थी कि जिसको हम ये कहें कि जी ये उनको कोई ढक छुपा के जो है वो किया जा रहा था। और वैसे भी खान साहब ने तो इस बात से इनकार ही नहीं किया कि भाई ऑफ़र नहीं उन्हें दोबारा एक्सटेंशन की गई थी। उन्होंने तो ये कहा कि मैंने उन्हें कहा था कि अगर मईशत सारा दाव पे लगा के, सिस्टम दाव पे लगा के सिर्फ एक एक्सटेंशन ही चाहिए तो वो हम दे देते हैं, लेकिन सारे सिस्टम को ख़राब ना करें। इस हाल में अगर मईशत को कुछ कहा गया तो फिर मईशत किसी से संभाली नहीं जाएगी। तो इस बड़े नुकसान को देखते हुए खान साहब ने एक छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने को बेहतर समझा था उस वक्त, तो इसलिए उन्होंने एक्सटेंशन के ऑफ़र की बकौल खान साहब। लेकिन जनरल बाजवा साहब इसको किसी और तनाजुर में देख रहे हैं। दूसरी बात वो जो हम कह रहे हैं कि जी पीडीएम से मिलना और उनसे मिलना या वो, तो भाई फिर आप इस पर भी एक मुर्तकिब होते हैं खिलाफ वर्जी के आइन की, कि आप किस हैसियत में सियासतदानों से मिल रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे कि बुज़दार को बनाना है या नहीं बनाना, या पीडीएम के लोगों से मिल रहे थे या क्या, तो वो भी आपके एक करैक्टर को मशकूक ही कर रही है चीज़ कि भाई आप किस हैसियत में इन लोगों से ये सियासी मामला डील कर रहे थे। तीसरी जो चीज़ है वो बात कर रहे हैं कि जनाब उन जो बॉस वाली बात कर रहे हैं, तो वो तो पहले से ही मेरा ख़्याल है ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी थी कि जी खान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा था, बॉस का तो नहीं लेकिन इस तरह से आया थी ये बात मीडिया में कि जी खान साहब उन्हें कह रहे थे कि आप हमारे पार्टनर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैं आपका मैं तो आपके अंडर हूँ, मातहत हूँ आपके, आप मेरे बॉस हैं। तो ये इस तरह से ये बात हुई थी। लेकिन अब उसको जनरल बाजवा साहब ने किस अंदाज से लिया, ये गुडविल जेस्चर था खान साहब की तरफ से, लेकिन उसको अगर आप ये समझा रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा हमारे नीचे लगा हुआ बंदा था इस तरह से। और उनकी सारी गुफ्तगू में ये भी तासुर बहुत ज़्यादा था कि जैसे उन्होंने कहा कि जी इन्होंने सारे मामला जो थे वो हम पे छोड़े हुए थे, हर काम इनका हुकूमत का हम कर रहे थे, जनरल बाजवा का ही कहना था। तो अगर इतने ही आप काबिल थे और इतने ही आप हर चीज़ उनकी चला रहे थे, तो फिर उनके जाने के बाद क्यों ना चलाई गई? यानी वो मईशत जो 6% पे ग्रोथ कर रही थी, वो खान साहब के जाने के बाद किस तरीके से ज़मीन बोस हो गई वो आप सब जानते हैं। तो अगर इतने आप तुर्रम खां थे और वो जो 6% वाली ग्रोथ थी वो आपकी वजह से थी, तो फिर दोबारा भी आप उसको मेनटेन कर लेते। ये पीडीएम की 13 जमातों के साथ मिलकर मुल्क तो आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा, अवाम आपसे संभाले नहीं जा रहे, खान का बयानिया आपसे तोड़ा नहीं जा रहा, और आप बातें ये कर रहे हैं कि जनाब उनकी तो गवर्नमेंट ही हम चला रहे थे, उनको तो कुछ आता नहीं था, उनसे तो कुछ होता ही नहीं था। तो ये अजीब सा एक एलिगेशन उनकी जानिब से आया। और अगर आप ऐसा कर रहे थे तो फिर आप गैर कानूनी काम कर रहे थे बाजवा साहब, ये तो गैर आइनी काम है, ये तो आपकी है ही नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आप कर रहे थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको अपने क्रेडिट के तौर पर कह भी रहे हैं कि जी हम चूँकि जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे, तो वही फिर बाद में भी आप कर लेते, क्यों फिर आपने बाद में जो है वो मुल्क को इस हाल तक पहुँचा दिया? तो ये एक सरासर फजूल सी बात लग रही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई उस वक्त हम कर रहे थे, भाई अगर आप कर रहे थे तो उसके बाद भी 6 महीने से आप ही थे ना, तो फिर कर लेते चीज़ें मैनेज। फिर क्यों महंगाई इतनी बढ़ गई आगे, क्यों कोई मुल्क मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई मुल्क ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं, किसी मुल्क ने पैसे नहीं आपको दिए। बड़े तजर्बाकार और बड़े इसहाक डार साहब बड़े एयरफोर्स के जहाज़ों में उतर के आ रहे थे कि जैसे पता नहीं अब आके कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे, क्या हुआ है?
वो वहाँ बैठे तो बड़े दावे कर रहे थे, मिफ्ता को लताड़ रहे थे कि 200 से नीचे होना चाहिए डॉलर, और बाद में खुद क्या हुआ, आके जो मसनूई तरीके से कोशिश कर के थोड़े बहुत नीचे गिराए, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा है। तो बात ये है कि ये जो मसनूई तरीक़ों से आर्टिफिशियल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये सारे भेद जो हैं वो आवाम जान चुके हैं, खुल चुके हैं उनके सामने। और पीडीएम जमातों की भी तजर्बाकारियाँ, इनकी भी जितनी सियासत थी वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, और सबको मालूम हो चुका है कि ये लोग क्या करने आए थे, अपने केसेस के लिए आए थे, वो इन्होंने माफ़ करा लिए, अपने लिए रास्ते खोलने आए थे, वो कर लिए इन्होंने। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की करना चाहते थे अपने हाथ से, वो तो खुर्रम दस्तगीर साहब ऑनर कह चुके हैं, वो उन्होंने कर ली। तो इवेंचुअली जो है इन्होंने अपने जो कारनामे थे वो सारे वो पूरे कर लिए। हाँ, मुल्क का बेड़ा गर्क ज़रूर हुआ है। इन्फ्लेशन जो कि खान साहब के दौर में एवरेज इन्फ्लेशन जो थी वो 11.6% कुछ थी, वो अब आपकी जो है वो 27% पे चली गई हुई है। हर चीज़ की प्राइस जो है वो डबल हो चुकी हैं, बिजली की प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, गैस की ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा 50% में भी इंक्रीज़ कर चुके हैं, और शॉर्टेज जो है गैस की वो अपनी जगह है। तो ये सब सूरत हाल को देखते हुए कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान की मीशत संभालने आए थे, ये सिर्फ अपनी मीशत संभालने आए थे, अपने केसेस हल करने आए थे, वो ये कर चुके हैं। बाकी इनको किसी से लेना देना है नहीं, अवाम जिस हाल में है उसकी इन्हें परवाह नहीं है। और सच्ची बात ये कि अवाम को अब इनकी परवाह नहीं है। आप लोगों के अगर राय जाने तो आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि जो आप सर्वे देख लें, जो आप इन इंतखाबात के नताइज देख लें, सब चीज़ों से ये आइडिया हो जाता है कि अवाम कहाँ खड़े हैं। लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा साहब को पहले भी इस किस्म के रिएक्शंस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बाद में भी उन्होंने दिए हैं। तो उसका कोई, अगर वो ये सोच रहे थे कि भाई ये रिएक्शंस दे के तो वो एकदम कोई बड़ा खान साहब के बयानिए को डेंट डाल देंगे और लोग सिर्फ उनकी बात को बिलीव करेंगे और खान साहब की बात को बिलीव नहीं करेंगे, तो ये तो कोई भूल हो सकती है उनकी। ऐसी कोई चीज़ है, हुई नहीं है, ना इसका कोई ज़रा सा भी किसी के ऊपर फ़र्क पड़ा। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।